Hello bachcho, let's read the question. The question says following are the crucial events in aerobic respiration. First, the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving 3 molecules of carbon dioxide. Second, the passing on of the electrons removed as a part of the hydrogen atoms, 2 molecules of oxygen with simultaneous synthesis of ATP. Choose the correct option for the place of these steps occur in. क्वेश्चन में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ क्रूशियल इवेंट्स के बारे में बताया है. ये इवेंट्स क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होती है? बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय लिविंग 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. और सेकेंड इवेंट क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका पासिंग होता है एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिनका टर्मिनल एक्सेप्टर यानी कि फाइनल एक्सेप्टर है ऑक्सीजन. और इससे क्या होता है? साइमल्टेनियसली एटीपी की सिंथेसिस होती है. हमसे पूछा गया है कि इन दोनों क्रूशियल इवेंट्स की प्लेस ऑफ अकरेंस कहाँ है, यानी कि ये दोनों इवेंट्स कहाँ पर होते हैं. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये वो रेस्पिरेशन होती है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. अब एरोबिक रेस्पिरेशन के जो क्रूशियल इवेंट्स हैं उनमें से फर्स्ट इवेंट क्या है? इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, यानी कि जो पायरुवेट बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसकी कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो रही है बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लीविंग 3 कार्बन डाइऑक्साइड molecules. ये इवेंट कहां होता है? इट अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और सेकेंड इवेंट क्या है हमारा? सेकेंड इवेंट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टर्मिनल एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एटीपी की सिंथेसिस हो रही है. और ये इवेंट कहां होता है? दिस इवेंट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमारा फर्स्ट इवेंट होता है इन द मैट्रिक्स एंड सेकंड इवेंट होता है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन है विच सेज फर्स्ट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं. ऑप्शन बी सेज फर्स्ट इवेंट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इवेंट अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज इसमें हमें साइड्स ऑफ अकरेंस उल्टी दे रखी है दोनों इवेंट्स की. ऑप्शन सी से फर्स्ट इवेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इवेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज सेकंड इवेंट हमारा आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया की. एंड ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज इट सेज की फर्स्ट इवेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इवेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये गलत साइड्स है. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए. I hope you understood it. All the best. Thank you.